नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण दिवस यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं पूरे साल में आने वाले, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस तरीके का सवाल सारे ही लगभग सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और एक-एक करके मंथ वाइज़ हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो अगर हम देखें, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से, ठीक है? तो जनवरी से अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर हम देखें तो दिया है 1 जनवरी, यानी कि जनवरी का जो पहला दिन है 1 जनवरी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है? 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बढ़े तो सेकंड है 4 जनवरी, ठीक है? प्रत्येक साल 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी की अगर हम बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल के बारे में अगर आपको बताएँ तो ये एक तरह का लिपि है, डेवलप किया गया था, ठीक है? ताकि जितने भी लोग हैं, जिनको आँखों में दिक्कत है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए एक तरह का लिपि बनाया गया, जिसको वो टच करके फिंगर से छू-छू के हाथों से फ़ील करके उसको पढ़ सके। तो उसको ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है? आगे अगर हम देखें तो अगला है 6 जनवरी। 6 जनवरी को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जनवरी की बात करें तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस, यानी कि जब वर्ल्ड वार हुआ, उसमें कुछ लोग जो हैं अनाथ हो गए, यानी कि उनके मम्मी-पापा सभी लोग मारे गए। तो उनके लिए उनको मतलब एक क्रेडिट देने के लिए एक दिन का इसको बनाया गया, जिसका नाम है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, यानी कि विश्व युद्ध में जितने भी लोग अनाथ हुए, उनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। आगे अगर हम बढ़े तो अगला है 10 जनवरी। 10 जनवरी की अगर हम बात करें तो देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है? क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी जो है, लोग हिंदी को आजकल धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं। बहुत लोग तो जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेने के बाद हिंदी को भूल ही जाते हैं। उनको लगता है कि हिंदी मतलब क्या, बेइज़्ज़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस भारत में भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अगर आपको बता दें तो 14 सितंबर को, ठीक है? 14 सितंबर को प्रत्येक साल भारत में भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो 12 जनवरी, 12 जनवरी आप याद करिए कि 12 जनवरी को किसका जन्म हुआ था? तो 12 जनवरी को ज जन्म हुआ था किनका? स्वामी विवेकानंद का, ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और उस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 12 जनवरी को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 15 जनवरी, तो 15 जनवरी अभी-अभी जस्ट पास हुआ है। 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो इस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है? इंडियन आर्मी डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन आर्मी डे तो हमने आपको बता दिया कि 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी डे। अगर आपसे पूछे कि एयर फोर्स डे, ठीक है? एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? उसके अलावा नेवी डे कब मनाया जाता है? दोनों का दोनों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेवी डे और एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, एयर फोर्स का, कोस्ट गार्ड का, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे सवाल आपके लिए काफ़ी बेसिक है कि नेवी, एयर फोर्स और आर्मी, इनका जो मतलब ये दिवस है कब मनाए जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला है 23 जनवरी, ठीक है? 23 जनवरी की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, ठीक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी को हुआ था, और उसी रूप में उन इसको मनाया जाता है, ठीक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये प्रत्येक साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी की अगर हम बात करें तो 25 जनवरी आप बताइए कि किस लिए मनाया जाता है? तो चलिए आपको बता देते हैं, यह राष्ट्रीय मतदाता, ठीक है? नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? किसके रूप में? तो नेशनल वोटर्स डे के रूप में 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, देखिए जो वोट है वो हमारा एक अधिकार है, ठीक है? हमें एक अधिकार मिला है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। तो बहुत सारे लोग हैं जो वोट देने भी नहीं जाते हैं, मौके पर मौजूद होने के बावजूद। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो जाके नोटा पे वोट दीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि आपका एक अधिकार है, और ये अधिकार हर बार नहीं मिलता है, 5 साल में ही 1 बार आता है।
तो इसको कभी भी खोना नहीं है, क्योंकि आपका एक वोट तय करता है आपका आने वाला भविष्य। इसलिए वोट ज़रूर दें और उसी की जागरूकता को फैलाने के लिए प्रत्येक साल 25 जनवरी को नेशनल जो है वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी तो आपको पता ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये गणतंत्र दिवस है, जिस दिन क्या होता है कि जितने भी सरकारी स्कूल से लेके कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। तो आपसे एक बेसिक सवाल है, काफ़ी लोग हैं जो ये भूल जाते हैं, उनको ध्यान में नहीं रहता कि 15 अगस्त, ठीक है? 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है? 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत लोग पूछ दे लेता है कि झंडा किस दिन कौन फहराता है? तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, क्या उनको पता है कि नहीं कि 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है और 15 अगस्त को कौन फहराता है, ठीक है? और कहाँ-कहाँ फहराया जाता है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि फहराया जाता है या सलामी दिया जाता है? आप अपने हिसाब से आपके पास क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 जनवरी की बात करें, तो 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी थे, उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था और इसलिए उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को किसने गोली मार दिया था? तो नाथूराम गोडसे ने, एनआरजी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि लाइट हैज़ गॉन, ठीक है, लाइट हैज़ गॉन। तो जिस जैसे ही खबर मिला कि गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट उनके मुँह से निकला कि लाइट हैज़ गॉन, यानी कि प्रकाश चला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गया किसने कहा था, ये लाइन भी याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वेटलैंड डे, ठीक है? क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो दिया गया है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी की बात करें तो कैंसर को लेके जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में क्या किया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर एक काफ़ी घातक बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी है, लोगों का जान ले लेता है और उसको लेके आप देखते होंगे मूवीज़ भी जब देखते हैं तो उसमें भी ऐड आता है। आपको रोका जाता है कि जितने भी तम्बाकू हैं, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो कैंसर कॉज़िंग होते हैं। और जो चीज़ें होती हैं, लोग देखते हैं कि हम जो भी सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, उस पे लिखा होता है कि जो तम्बाकू है उससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। फिर भी लोग अपने मौत को बुलावा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? तो 4 फरवरी को, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 11 फरवरी। 11 फरवरी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक साल 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस प्रत्येक 11 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी की अगर हम बात करें, हाँ, 13 फरवरी तक आ गए हैं, तो आप लोगों के मन में थोड़ा-सा वो भी आ रहा होगा कि सर वो वाला तो फरवरी का जो 7 तारीख से 14 तारीख वाला है, वो तो आप इसमें बता ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या बताएँ भाई, आप लोगों को तो अच्छे से ही पता है, आप लोग तो खुद जानते हैं, आप भूलेंगे ही नहीं कि क्या सेलिब्रेट किया जाता है 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक। ये तो आप लोग दूसरे को सिखाते होंगे कि भाई 7 तारीख को ये है, 8 तारीख को ये, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरीके से आप लोगों को खुद याद है, तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 9 तारीख को क्या मनाया जाता है, ठीक है? 9 फरवरी को। आपको याद रखना होगा 13 फरवरी, ठीक है? तो 13 फरवरी की अगर हम बात करें तो 13 फरवरी को पूरे क्या मनाया जाता है? तो इस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? वुमेन्स डे, ठीक है? वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 13 फरवरी को वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो 13 फरवरी आएगा जैसे ही देखिएगा, पूरा एकदम महिलाओं के स्टेटस में सिर्फ महिला दिवस देखने को मिलेगा। तो महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है 21 फरवरी। 21 फरवरी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि जो हमारा मातृभाषा है, मदर टंग है, लोग उसको भूलने लगते हैं। लेकिन उसी को याद रखने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है कि जो हमारा मातृभाषा है उसको भूलना नहीं है। जैसे अब हम लोग बिहार से हैं, तो बिहारी के लोग जो है कहीं और जाके भोजपुरी बोलने में उनको शर्म आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको वहाँ भी बोलने, बहुत बहुत सारे लोग हैं आजकल, देखिए खान सर को देखिएगा, तो वो कभी अपने मदर टंग को चेंज नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, वो चाहते तो इंग्लिश में भी बात कर लेते, लेकिन वो अपने ही भाषा में बोलते हैं, जिस तरीके से वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि वो लोग उनको उनके आवाज़ की वजह से ज़्यादा प्यार देता है। तो यही चीज़ है कि अपने मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, और उसके लिए ही प्रत्येक 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है? प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला है 8 मार्च। अब हम लोग फरवरी से सीधे कहाँ आ गए हैं? मार्च में आ गए हैं। तो मार्च की अगर बात करें तो प्रत्येक 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है? राष्ट्रीय अभी इसके पहले बताए थे, तो याद रखिएगा अभी ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये इंटरनेशनल है, ठीक है? ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ठीक है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इसको नेशनल नहीं समझिएगा, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 15 मार्च, तो 15 मार्च की अगर हम बात करें तो प्रत्येक साल 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यानी कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक कंज्यूमर हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है आपका और उसमें आपका अधिकार बनता है। ये नहीं है कि आपको समय से लाइट नहीं दिया जाएगा, बार-बार लाइट कट किया जाएगा और उसके बाद भी बिल समय पर आप भर रहे हैं। तो आपका कहीं न कहीं वहाँ पे भी अधिकार है। उसके अलावा गैस वगैरह है, कि मान लीजिए आपका गैस कनेक्शन लिए हुए हैं, तो उसका भी आप कंज्यूमर हो गए। तो जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने उपभोग में ला रहे हैं, तो आपके पास एक अधिकार बनाया गया है। उसके लिए एक कोड भी बनाया गया है। जिसका नाम होता है कंज्यूमर कोर्ट। क्या नाम होता है? कंज्यूमर कोर्ट होता है। यहाँ पे आप अगर किसी भी चीज़ को लेकर शिकायत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान से कोई सामान लिया, आपके साथ ठगी हो गया, तो जाके आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करिए, उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बता दिया गया, ये काफ़ी जानकारी वाली चीज़ है। इसको शेयर ज़रूर करिएगा, अगर इतना कट करके करते हैं तो इससे क्या होगा कि लोगों को जानकारी ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 21 मार्च की तरफ। देखिए वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। बीच-बीच में छोड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी एक को फ़ॉलो करिए ढंग से, किसी भी टीचर को जो भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो लास्ट तक ही देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ के जाने से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाती है और आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ याद आता है कि ओह! काश उस सेशन को पूरा देखे होते तो कुछ ना कुछ हमें आता और हम इस सवाल का जवाब दे के जाते। तो 21 मार्च की अगर अगर हम बात करें तो विश्व कविता दिवस, जो पोएम होता है, बचपन में हम लोग काफ़ी पोएम याद करते थे। जैसे ही छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे पोएम सिखाया जाता है और घर पे आके क्या है, अपना पोएम सुनाना शुरू करता है। सबसे ज़्यादा कौन-सा पोएम है? तो ट्विंकल ट्विंकल है, मछली जल की रानी है, इस तरीके से। तो वो चीज़ आपको पता है, आप भी ज़रूर याद किए होंगे इस पोएम को। तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? पोएम। अगला है 22 मार्च। 22 मार्च की अगर हम बात करें तो जल दिवस, ठीक है? जल। जल की बात करें तो अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं या हमें पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब अगर पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा किसी चीज़ की है 1/3 में, तो वो क्या है? वाटर, ठीक है? वो है वाटर। लेकिन देखिए वो सारे वाटर को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। होता है ना कि इतना जल है लेकिन फिर भी जल का अभाव है। क्यों? क्योंकि जो जल है वो क्या है? खारा जल है, ठीक है? जिसका इस्तेमाल खारा पानी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। जितने भी सी वाटर है, समुद्री वाटर है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए फ्रेश वाटर, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए। तो फ्रेश वाटर पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हमें उसका संरक्षण करना ज़रूरी है। तो जल संरक्षण को लेके क्या किया गया? विश्व जल दिवस मनाया गया ताकि जागरूकता फैलाया जाए कि जल को आप कम से मतलब जितना कम से कम हो वो उतना इस्तेमाल करें, उसको बर्बाद ना करें, ठीक है? लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का बर्बादी कर देते हैं और कहीं-कहीं ऐसा जगह है जहाँ लोग तो मतलब पानी के लिए वो पड़ जाता है, क्या होता है, लाले पड़ जाते हैं पानी के बिना। जैसे कि अभी आप देख लें, इंदौर की बात कर लेते हैं, ठीक है गाइज़? इंदौर में क्या हुआ, इंदौर लगातार कई सालों से मतलब उससे क्या हो रहा है कि स्वच्छता का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन अभी ऐसा मामला सामने आया जो सबको दंग कर दिया। मामला ये था कि इंदौर में लोगों को गंदे पानी पीने पड़ रहे थे, गंदे पानी, ठीक है? गंदे पानी उनको मिल रहा था और उस गंदे पानी की वजह से कई लोगों की जान चली गई और सरकार इस पे चुप है। जब इस पे आवाज़ उठाया गया तो आपको देखने को मिला कि जो बड़े-बड़े एंकर थे, उनको भी चैनल से हटाने का काम किया गया है। तो यही है, देश में जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगा। ये नहीं होगा कि जो गलती है उसको सुधारा जाए, लेकिन जो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसको फँसाने का काम किया जाता है। और ये खैर ये सब राजनीतिक मामला है, हम लोग चलते हैं आगे। अभी पढ़ाई का दौर चल रहा है। तो 23 मार्च की अगर हम बात करें, तो 23 मार्च को क्या बनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 23 मार्च को शहीद भगत दिवस, ठीक है? शहीद भगत सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो 23 मार्च को ही इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है? भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो याद रखिएगा और उसके रूप में ही शहीद सिंह दिवस मनाया जाता है। और ये फांसी का सज़ा नहीं दिया गया था, 23 मार्च को शायद इनका जन्म हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 मार्च। 24 मार्च की अगर हम बात करें तो विश्व
तपेदिक, ठीक है, टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आपने नाम सुना होगा, एक तरह का बीमारी है। तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया कि टीबी दिवस मनाया गया, और ये कब मनाया जाता है तो प्रत्येक साल 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, टीबी दिवस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल पे आ गए हैं अब हम लोग। 7 अप्रैल की अगर बात करें तो प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल। तो क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था जो शहीद दिवस के बारे में, वो हमने सही आपको बताया था। यहाँ पे 23 मार्च को जो हमने बताया था, तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। इस दिन फांसी की ही सज़ा दी गई थी, ठीक है? इनको फांसी की ही सज़ा दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। 24 मार्च के बारे में हमने देख लिया। आगे 7 अप्रैल पर हम लोग थे विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे थे, ठीक है गाइस? तो वो याद रखिएगा, थोड़ा-सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 10 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 10 अप्रैल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी देखिए मतलब एक काफ़ी लगा लोग जो हैं इस पे भी बिलीव करते हैं। होम्योपैथी एक अलग तरीके का इलाज है। तो मतलब काफ़ी अजीब है, लोगों को इस पे बिलीव भी है और ये काफ़ी कारीगर भी होता है। तो लोग आजकल ज़्यादातर लोग क्या हो रहे हैं कि होम्योपैथी को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी दवाई खाना नहीं चाहते हैं। तो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है विश्व के पूरे विश्व भर में। कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 13 अप्रैल का। तो 13 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस, हाँ, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों को के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। जनरल डायर के आदेश पे क्या किया गया था? सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी पर्व मनाने के लिए, ठीक है? बैसाखी पर्व मनाने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। किसी ने गलत खबर दिया और एक जलियांवाला नाम का बाग था, ठीक है? तो मतलब एक पार्क था, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा थे और उस पे जाके पूरा का पूरा गोली चला दिया गया सारे लोग के ऊपर, जितने भी लोग वहाँ निहत्थे थे। और ये एक मतलब बहुत बड़ा देश के लिए मतलब घटना था जिसमें काफ़ी लोग शौक में हो गए थे। तो ये मतलब ये बहुत इमोशनल चीज़ है। 13 अप्रैल अगर इसके बारे में अगर ढंग से आप पढ़िएगा तो आप भी सोच में पड़ जाइए कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था। आगे बढ़ते हैं 18 अप्रैल की तरफ। 18 अप्रैल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। धरोहर मतलब देखिए जो भी चीज़ें जो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो एक हमारा धरोहर है आज की डेट में। तो उसे सँभाल के रखना ज़रूरी है और उसको सँभालने के लिए ही ये 18 अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो प्रत्येक साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी देखिए, पृथ्वी को हम लोग माँ का भी दर्जा दिए हुए हैं और पृथ्वी का संरक्षण अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो हम इसी पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो देखिए नेचर जो है, नेचर के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, जो भी नेचर है, तो वो अपने आप रीगेन कर लेता है, ठीक है? जैसे अगर थोड़ा-सा आप उसमें ज़्यादा चेंजिंग करते हैं तो बैलेंस नेचर क्या करता है? नेचर बैलेंस इटसेल्फ, यानी कि जो नेचर है वो खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो नेचर को बैलेंस ही रहने दें, उसमें अपने फ़ायदे के लिए नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएँ। क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह बैठाने के लिए सरकार क्या करती है, पूरा का पूरा जंगल कटवा देती है। पूरा ज़्यादा से ज़्यादा खनन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि इस अभी भी अरावली को लेके काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चला था कि अरावली को मतलब 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ है उसको तोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसका उसे खोद कर उसे खनिज वगैरह निकाल लिया जाएगा। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, फिर जाके सरकार ने अपना फैसला बदला। तो लोग भी को भी जागरूक होना है, अगर सरकार गलती करती है तो लोग उसके आवाज़ मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, और जब लोग गलती कर रहे हैं तो सरकार को उसको सज़ा दे, तब जाके चीज़ें सही रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें 23 अप्रैल का, तो 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस। देखिए जो बुक्स है ना, बुक से कभी भी आपको अलग नहीं होना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमेशा बुक को फ़ॉलो करिए। आज के डेट में हम लोग सारा चीज़ एआई पर छोड़ दिए हुए हैं, फ़ोन में घुसे हुए हैं। लेकिन जो बुक है, बुक को अगर आप एक बार पढ़िएगा, फ़ोन को साइड रखिए, कोई भी एक बुक लीजिए, कोई भी, चाहे वो कोई नोवेल भी हो क्यों ना हो, ठीक है? नोवेल भी पढ़ सकते हैं। नोवेल भी आपको अच्छा खासा देखिए, इससे क्या होता है ना, जब आप बुक पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, सिंपली समझिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें आपने किसी किंग के बारे में पढ़ा, तो कोई किंग अब आप उसको पढ़ रहे हैं, वीडियो देखेंगे तो कोई एक बनावटी किंग है, जैसे मान लीजिए हम एक वीडियो आपको दिखाएँ, तो वीडियो हम अपने खुद से अपने हिसाब से किंग बनाएँगे, उसमें उसका चेहरा हम अपने हिसाब से लगा देंगे और वही आपको देखना होगा। लेकिन जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, वहाँ जब आप किंग को इमेजिन करेंगे,
तो आपका सोच होगा कि आप किस तरीके का किंग को मतलब देखना चाहते हैं। उसके बाद क्वीन देखेंगे, उसमें राजकुमार होगा तो उसके बारे में जो भी चीज़ आप पढ़ते जाएँगे उस स्टोरी में एक-एक जो उसमें कैरेक्टर होंगे, उसको आप खुद इमेजिन करेंगे। जो घटनाएँ हो रही होगी, उस स्टोरी में चल रही होगी, उसको आप खुद इमेजिन करेंगे, उस एरिया को इमेजिन करेंगे, उस पूरे पैलेस यानी कि महल को इमेजिन करेंगे। इससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है? मजबूत होती है। इसलिए बुक से जुड़े रहना है और इसलिए पुस्तक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 23 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, 1 मई की अगर हम बात करें तो 1 मई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस यानी कि लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है? देखिए मज़दूर भी कहीं न कहीं इंसान ही हैं, तो मज़दूरों को लेके उनको क्रेडिट देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लेबर डे, ठीक है? लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेबर डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि क्योंकि देखिए मज़दूर नहीं होंगे तो मज़दूर हैं, मज़दूरों के को भी क्रेडिट देना ज़रूरी है, उनको भी आराम की ज़रूरत है, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए, ठीक है? तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई की बात करें तो प्रत्येक साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि जो प्रेस है क्या इसे एक मतलब पिलर का रूप दिया गया है। जो प्रेस है लोग कभी इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन प्रेस को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। जो भी मीडिया है, उनको निष्पक्ष होना चाहिए और उनको स्वतंत्रता दिया गया है। उनको उनके पास बहुत तरह की स्वतंत्रताएँ हैं, फ्रीडम है। तो वो गलत अगर दिखाएँगे तो लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, सही दिखाएँगे तो लोग जागरूक होंगे। इसलिए लोग काफ़ी देखिए प्रेस का सही होना लोगों पे विश्वास बनाता है। तो इसलिए क्या किया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 8 मई की तरफ। 8 मई की बात करें तो प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो 8 ऑफ मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है 11 मई, तो प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट है 15 मई, तो 15 मई की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है? फैमिली डे भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो परिवार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 15 मई को, ठीक है? 15th ऑफ मई को प्रत्येक साल फैमिली डे मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 31 मई की बात करें तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है? 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के बारे में हमने आपको ऊपर ही बताया था, ठीक है? तो जो तंबाकू निषेध दिवस है वो मनाया जाता है कि तंबाकू को ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाएँ। अभी तो आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में क्या है? शराबबंदी है, लिक्योर बैन है, ठीक है? उसके अलावा देखिए सिगरेट पे भी कहीं न कहीं टैक्स बढ़ने वाला है। तो सिगरेट क्या है जानलेवा चीज़ है, तो इसको थोड़ा-सा अलग मतलब कैटेगरी में रखना ही चाहिए क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ता है तो लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा-सा उस पे ज़्यादा कर वो करना चाहिए क्योंकि वो जानलेवा है। तो सरकार क्या करती है? सरकार करती है कि वो जैसे कि मान लीजिए कि इस आदमी को सुधार रहे हैं, तो सुधारना है तो आप इन सब चीज़ों को महँगा करिए ना। ये सब ज़्यादा महँगा हो जाएगा, लोग खुद ब खुद धीरे-धीरे आदत छोड़ने लगेगा। लेकिन सरकार क्या करती है? चालान वो ज़्यादा कर देगी, गाड़ी का चालान कि हाँ, आपने गलती किया, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, तो जो चीज़ 500 होना चाहिए, वो सीधे 5000 का चालान काट देगा। तो ये सरकार यहाँ गलती करता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ जो जानलेवा हो रहा है, जो लोग आदत बना के रख रहे हैं, उन सब चीज़ों पे सरकार ध्यान नहीं देती है। चलिए खैर छोड़िए, वो सरकार की मुद्दा है। लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी है, आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब हम आ गए हैं 5 जून पे, तो 5 जून की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है? यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो एनवायरनमेंट है, वो हमारी जान है, ठीक है? वो अगर उसमें दिक्कत आती है, तो हमें भी दिक्कत होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली का जो वहाँ का पॉल्यूशन का सिनेरियो है, ठीक है? पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोग शहर छोड़ के भाग रहे हैं, गाँव की तरफ आ रहे हैं और क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एक्यूआई जो थी वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है और लोगों को साँस लेने तक में तकलीफ़ हो रहा है। लोग वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर, तमाम तरह की प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको संरक्षण करना हमारा फर्ज बनता है, ना कि हम किसी और के ऊपर थोपेंगे। मान लीजिए आप कचरा ही कर रहे हैं, डेली कचरा कर रहे हैं, तो क्या सरकार डेली उसको साफ करेगी? नहीं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको साफ-सुथरा रखें, पेड़ों का लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, कम से कम प्रदूषण फैलाएँ। मतलब देखिए जहाँ इंसान रहेगा वहाँ पॉल्यूशन होगा, ये निश्चित है क्योंकि आप वहाँ जाएँगे तमाम तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे और वहाँ पे गंदगी फैलेगा। लेकिन उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल आप खुद करिए। सरकार उस पे कितना ही चीज़ सरकार के ऊपर थोपिएगा, सरकार सब चीज़ बैन कर देगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से तंदूरी रोटी को बैन कर दिया गया बनाना।
क्योंकि उसमें आग जलाया जाता है तो धुआँ वगैरह निकलता है, तो पूरा तंदूरी रोटी बैन, किसी भी रेस्टोरेंट में तंदूरी नहीं बनाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 जून की तरफ। तो 14 जून की बात करें तो विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है? जो ब्लड डोनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ब्लड आपको देना ही चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है जो रक्तदान होता है, ठीक है? जो रक्तदान होता है वो एक महादान के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? महादान, क्योंकि ये जो रक्तदान है इसका तो लोग बिजनेस बना के रखे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ रक्तदान ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक मतलब जो रक्त है किसी के जीवन का काम आ सकता है, किसी को ज़िंदगी दे सकता है। अगला है 21 जून। तो प्रत्येक साल को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आप देखते होंगे कि मोदी जी भी योग दिवस में काफ़ी ज़्यादा बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो योग जो है, योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि हम मतलब ये एक अवेयरनेस एक तरीके का कि लोगों को फैलाया जा रहा है कि आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि बॉडी वगैरह सही रहे, आप फिट रहें, ठीक है? अगला है 26 जून। तो प्रत्येक साल 26 जून को नशा विरोधी दिवस, यानी कि नशा के विरोध के रूप में एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है नशा विरोधी दिवस, जो प्रत्येक साल 26 जून को मनाया जाता है। 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को प्रत्येक साल विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। सब कुछ आप नोट करते चलिएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज़ कर के, क्योंकि अगर या फिर आप नोट नहीं भी करिएगा तो फिर इसको एक बार 2 बार देखिएगा, याद हो जाता है। तो 26 जुलाई की बात करें तो प्रत्येक साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, ठीक है? कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल का युद्ध कहीं न कहीं भारत के लिए काफ़ी मतलब हिस्ट्रिक है, इसको पढ़ना चाहिए। और कारगिल पर हमने विजय पाया था, जीत पाया था। कब? तो इसकी को ही 26 जुलाई के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? 26 जुलाई के रूप में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल में काफ़ी जो हमारे सैनिक हैं वो शहीद हो गए थे, ठीक है? काफ़ी सैनिक जो थे वो शहीद हो गए थे, तो इसलिए इसके रूप में मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा डे, ठीक है? हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को, ठीक है? हिरोशिमा डे। नेक्स्ट है 9 अगस्त। तो 9th ऑफ अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने ये एक शुरुआत किया आंदोलन, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके ही रूप में मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाता है। आइए 12 अगस्त पे आ चुके हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हमने राष्ट्रीय युवा दिवस देखा था, ये है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है? इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है इंटरनेशनल, प्रत्येक साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल, और 12 जनवरी को हमने देखा था क्या? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ठीक है? एनवाईडी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को था, और ये 12 अगस्त है, तो ये ज़्यादा भूलने वाला चीज़ नहीं है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। 15 अगस्त पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त की बात करें तो प्रत्येक साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर की बात करें तो प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के रूप में ये क्या किया जाता है? प्रत्येक साल 5 सितंबर को जो भी टीचर्स हैं, उनका आदर भाव सत्कार करने के लिए उनको मतलब एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है शिक्षक दिवस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 8 सितंबर की तरफ। तो 8 सितंबर है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, ठीक है? साक्षर होना ज़रूरी है, साक्षर नहीं होंगे लोग आपको बेवकूफ़ बनाएँगे, तमाम तरह से आप ठगे जाएँगे, तो पढ़ाई-लिखाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के डेट में लोगों को देखिए, लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई पे ही फ़ोकस कर रहे हैं, बच्चों को महँगे-महँगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो ज़रूरी है, और उसके लिए ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला है 14 सितंबर। 14 सितंबर के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तब जब 10 जनवरी की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे विश्व हिंदी दिवस मना रहे थे, लेकिन 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? सिर्फ़ हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर की अगर हम बात करें तो अभियंता दिवस, इंजीनियर डे, इंजीनियर भैया जी लोग, आप लोग के लिए भी दिन बनाया गया है जिसका नाम है अभियंता दिवस, इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर की बात करें तो प्रत्येक साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। देखिए टूरिज्म ज़रूरी है। कभी-कभी लोगों को लगता है कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो फालतू में पैसे बर्बाद होते हैं और कुछ होता नहीं है। लेकिन आप एक बार अकेले कहीं घूमने जाइए, आपको तमाम चीज़ें सीखने को मिलेगा। कैसे ट्रेन में ट्रैवल करना है, कैसे अकेले अगर किसी मुसीबत में फँसते हैं तो उससे निपटना है,
कैसे किसी अलग-अलग लोगों से डील करना है, तो वो जो रियल लाइफ़ मतलब रियल में किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। और देखिए ये सब चीज़ किताबों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ील नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। घूमना ज़रूरी है और पर्यटन को बढ़ावा दें, पर्यटन जैसे बिहार को अभी देख लीजिए, बिहार में पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो अभी-अभी आपने देखा हो विराट रामायण मंदिर, ठीक है? विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है और उसका शिवलिंग का स्थापना भी हो गया है। तो विराट रामायण मंदिर जो है, उससे क्या होगा? टूरिज़्म बढ़ेगा क्योंकि ये एक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जब बनाया जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी आएँगे जो भी मतलब अलग-अलग देशों से यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो ज़रूर आएँगे घूमने। तो इससे क्या होगा कि बिहार के उस क्षेत्र को, उस ज़िले का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, आस-पास के लोगों का डेवलपमेंट होगा। एक तो डेवलपमेंट होता है, लोग आएँगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आपने महाकुंभ के बारे में देखा, जब महाकुंभ लगा हुआ था, तो किस तरीके से पूरे विश्व से ही लोग वहाँ पे आ रहे थे। उससे क्या हुआ कि यूपी में काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका जो डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इसलिए टूरिज़्म ज़रूरी है, टूरिज़्म से ये सब चीज़ें भी होती है, सरकार को भी फ़ायदा होता है, आम जनता को भी फ़ायदा होता है और आप अगर घूमने जाते हैं तो आपको भी फ़ायदा होता है। तो ये ज़रूरी है टूरिज़्म। आगे है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर आपको पता है गांधी जी का जयंती मनाया जाता है और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है गांधी जी के साथ-साथ और भी किसी का जयंती मनाया जाता है, बताइएगा जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो देखते हैं किन-किन को पता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर की बात करें तो प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है? भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही 15 जनवरी के बारे में जब बात किए थे तो वहाँ पे आपको बताया था आर्मी डे मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को और 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो एयर फोर्स डे, ठीक है? एयर फोर्स डे मनाए जाते हैं, इंडियन एयर फोर्स डे मनाते हैं। उसके बाद आते हैं 4 दिसंबर, ठीक है? 4 दिसंबर क्या मनाते हैं? नेवल डे, ठीक है? नेवी डे, ठीक है? नेवी डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर की बात करें तो प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र जो है उसके दिवस के रूप में प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर पर आ गए हैं दोस्तों, 11 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है? ऊपर हमने आपको बताया। लेकिन ये शिक्षा दिवस है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है तो ये मनाया जाता है 11th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 नवंबर। 14 नवंबर बच्चे खुश हो गए क्योंकि जो चिल्ड्रन डे आ गया है। तो इस दिन क्या किसके रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका नाम है बाल दिवस, ठीक है? क्या नाम है? बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे। चाचा नेहरू काफ़ी बच्चों से प्यार करते थे, इसको लेके ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर की बात करें तो प्रत्येक साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, तो महिला दिवस हमने तो मना लिया, अब पुरुष दिवस भी आ गया है दोस्तों, तो जो भी पुरुष हैं खुश हो जाएँ। क्योंकि आपके लिए भी दिन है, वो है 19 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 26 नवंबर, तो 26 नवंबर की बात करें तो संविधान दिवस। क्या है? संविधान दिवस। तो संविधान जो हमारा संविधान है जिसके ही अनुसार पूरा देश चल रहा है, तो उसके लिए भी दिवस बनाया गया 26 नवंबर। 26 नवंबर जब हम लोग अपना प्रीमेबल देखते हैं, प्रीमेबल, ठीक है? जो हमारा देश का संविधान का है कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण ये सब जो चीज़ें हैं, उसको याद रखिएगा ज़रूर। तो उसमें आपको ये चीज़ बताया गया है कि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? और संविधान दिवस इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी को, ठीक है? गणतंत्र लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को। और 1 दिसंबर पर आ गए हैं जिससे हम लोग मनाते हैं एड्स। आज की डेट में न्यूज़ में देखिए एड्स जो एचआईवी है, ठीक है? न्यूज़ में ज़्यादातर एचआईवी के लोग मिल रहे हैं, एचआईवी से संक्रमित, एचआईवी पॉजिटिव लोग काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे ये तमाम तरीकों से फैलता है। एक तो ठीक है, दूसरा है कि हम लोग अगर कहीं जाते हैं जैसे कि हेयर कट करवाने, दाढ़ी बनवाने या जो भी चीज़ें जाते तो वहाँ आप ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ 1-1 रुपया, 2-2 रुपया बचाने के चक्कर में जो बार्बर होता है, जो नाई होता है, उनसे बोलिए कि भैया जो आप ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कृपया बदल दें, नया ब्लेड लगाएँ। अन्यथा 2 रुपया बचाने के चक्कर में किसी का जीवन को आप खराब कर दीजिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, हमेशा नया ब्लेड का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि क्या पता आपके पहले जो भैया दाढ़ी बनवाए हों वो एचआईवी पॉजिटिव हों। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, कहीं भी उनका थोड़ा-सा कट फट गया तो ब्लड से ब्लड के थ्रू ये जो बीमारी है वो संक्रमित हो जाता है, फैलता है।
इसलिए इसको जागरूक फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर की बात करें तो ये है भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे। अभी-अभी हमने आपको बताया नेवी डे, तो जो भी हैं, जो भाई लोग नेवी में हैं, उनको मेरे तरफ से सलाम, आर्मी में हैं, उनको मेरे तरफ से सलाम, और जो वायु सेना में हैं, उनको भी मेरे तरफ से सलाम। क्योंकि वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तभी आज हम वो कहीं न कहीं बॉर्डर पे तैनात हैं, दुरुस्त हैं, तभी हम लोग खुश हैं, ठीक है? ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो इन लोगों को भी कहीं न कहीं क्रेडिट देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ज़रूरी है भी, देना चाहिए। कहीं भी अगर आप देखें, जो भी आर्मी के जवान हैं, नेवी के जवान हैं, एयर फ़ोर्स के जवान हैं, तो उन्हें सैल्यूट ज़रूर करें। क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करके जाते हैं और ज़्यादातर वो जो है, जो भी जवान हैं, वो मिडिल फैमिली से जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर की अगर हम बात करें, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है? आप भी कहीं न कहीं जब तैयारी करके जाइएगा, तो उस पद पे जाइएगा। आप भी तैयारी कर रहे हैं ना नेवी का, एयर फोर्स का, एनडीए का, तो ज़रूर जाइएगा। तो 7 दिसंबर की बात करें कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, दोस्तों 10 दिसंबर की बात करें तो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ठीक है? ह्यूमन राइट्स वाले तो एक अलग ही वो करते हैं, ठीक है? अगर मानव के अधिकार कुछ खिलाफ कुछ भी हुआ तो तुरंत ह्यूमन राइट्स वाले पहुँच जाते हैं, जिसको हम लोग मानव अधिकार, इसके लिए एक मतलब बनाया गया है नियम। ये एक अलग संस्था भी चलती है ह्यूमन राइट्स वाले, तो अगर आप एक मानव हैं, आपके अधिकारों के खिलाफ कोई भी चीज़ हो रहा है, तो आप ह्यूमन राइट्स वाले से संपर्क करें, कंप्लेन करें, ज़रूर सुनवाई होता है। वो लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को किया जाता है। आइए 23 दिसंबर पे आ गए हैं, तो 23 दिसंबर की बात करें तो प्रत्येक साल 23 दिसंबर को देश के जवान और किसान, ठीक है? तो किसान दिवस मनाया जाता है, फार्मर्स डे, ठीक है? फार्मर्स डे, इनको भी सैल्यूट ज़रूर करिए, क्योंकि ये अगर कहीं न कहीं मेहनत करते हैं, तो हम खाना खा पाते हैं ढंग का, वरना आने वाले समय में तो देखिए जिस तरीके से मतलब खेती-बाड़ी को लोग छोड़ रहा है और सब किसी को जॉब ही करना है, तो किसान तो रहेंगे नहीं आने वाला समय में। तो सब चीज़ क्या हो जाएगा? केमिकल बेस्ड हो जाएगा, केमिकल हम लोग खाएँगे, जीना होगा 100 साल, जिएँगे 40 साल, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि किसानों को कहीं न कहीं सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करके अन्न उगाते हैं, अनाज उगाते हैं और उनको सही दाम नहीं मिल पाता है। और यही वजह है, आज आप खुद सोचिए, समाज में, सोसाइटी में जहाँ आप रह रहे हैं, आप जाके खेती करिए, लोग आप पे हँसना शुरू करेंगे। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग ही अन्न उगाते हैं, तो ही हम खा पाते हैं, लेकिन हँसेंगे ज़रूर कि हैं, किसान है, खेती करता है। आप अगर किसी से बोल दीजिए कि हम किसान हैं भैया, खेती करते हैं, लोग आपके ऊपर मतलब हँस के चले जाएँगे। आपको कोई वजूद नहीं है, आपको लोन तक जल्दी सरकार नहीं देता। तमाम तरीके का स्कीम चलाया है, लेकिन जब आप जाइएगा तो उसमें सच्चाई कुछ और होता है। तो यही सब चीज़ है, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। सरकार से यही गुज़ारिश है, सिफ़ारिश है, रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगर देखें तो 25 दिसंबर, जिंगालाला। आ गए हैं हम लोग, तो जिंगालाला यानी कि क्रिसमस डे मनाया जाता है और सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये मनाया जाता है, सुशासन दिवस। तो क्रिसमस डे पूरे विश्व में मनाया जाता है, जो कि क्रिश्चियनों का एक काफ़ी इस दिन धूमधाम से मनाया जाता है। और वही सुशासन दिवस भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो चीज़ें यहाँ तक आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सेशन में एंजॉय भी किए होंगे। तो इसी तरीके से अब एक-एक करके हर एक टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, हर एक बुक पे वीडियो आने वाला है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो 2 मिनट पे ही भाग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, भैया भागते रहिएगा, आपसे भी नौकरी भागते रहेगा, सीधा बात समझ लीजिए। किसी को भी फॉलो करिए, ज़रूरी नहीं है हमारा ही वीडियो को देखिए, जिसको भी आप फॉलो करिए ढंग से करिए। वीडियो में टिकिए, वीडियो को एन्जॉय करिए, क्योंकि सिर्फ़ हम लोग ये लाइन नहीं पढ़ देते हैं, बीच में आने वाली चीज़ों को भी समझाते हैं, ताकि आपको अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझ में आएँ। खैर छोड़िए, जय हिंद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।